हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। जब मीनार की ऊंचाई व उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प ए में 30 डिग्री, विकल्प बी में 60 डिग्री, विकल्प सी में 90 डिग्री, विकल्प डी में 45 डिग्री। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अर्थात उन्नयन कोण का परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर देखा जाता है तो धरातल के साथ बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर यदि हम वस्तु ले लें, यहाँ पर ए बी वस्तु की ऊंचाई है। बच्चों देखो, हम बिंदु सी से ऊपर की ओर देखें, बिंदु ए को देखें तो धरातल के साथ यहाँ पर एक कोण बनाती है। तो इस कोण थीटा को बच्चों हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। यही क्या है, उन्नयन कोण। अब बच्चों देखो, प्रश्न को इसी मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बोला गया है मीनार की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई समान है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ए बी हम मीनार की ऊंचाई ले लेते हैं। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा देखो यहाँ पर छाया की लंबाई, अर्थात इस मीनार की छाया यहाँ पर क्या होगी, तो BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC मीनार की छाया की लंबाई है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोण थीटा, यहाँ पर थीटा ही क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ए बी और BC दोनों ही बराबर दिए गए हैं प्रश्नानुसार। लिखेंगे हम यहाँ पर प्रश्नानुसार ए बी बराबर है BC के। अब बच्चों देखो, यहाँ पे थीटा क्या है, तो उन्नयन कोण। तो हम लिखेंगे थीटा उन्नयन कोण है। बच्चों देखो, कोण थीटा के लिए यहाँ पर आधार BC हो जाएगा। बच्चों इसके लिए लंब यहाँ पर AB होगा, साथ ही यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, अर्थात H हो जाएगा AC। तो बच्चों यहाँ पर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B, अर्थात P यहाँ पर क्या है, तो AB बराबर यहाँ पर B क्या है, तो BC। अब बच्चों देखो, क्योंकि दोनों ही बराबर है तो AB बटे BC के स्थान पर हम AB ही लिख सकते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर। अब बच्चों देखो, AB से AB कट जाएगा तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 1। अब बच्चों देखो, थीटा के कौन से मान में tan थीटा 1 के बराबर हो जाता है,
तो बच्चों यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर एक के स्थान पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो थीटा का हमें मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो यही हमें ज्ञात करना था। अब आओ विकल्प की ओर चले। तो कौन से विकल्प में 45 डिग्री दिया गया है, तो विकल्प डी में। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।